नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी है ये प्यार नहीं आसान और इसका एक पार्ट अपलोड हो चुका है, ये दूसरा पार्ट है। दोस्तों, पहला पार्ट ज़रूर पढ़िएगा, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जा कर के पढ़ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को शुरू करते हैं। अगर इतनी दूर घर था तो इतने पहले क्यों उतर गई? उसने तो अपना घर भी नहीं बताया। थोड़ी देर ख्यालों के भंवर में उलझता संकल्प फिर यह सोचकर शांत हो गया कि शायद घर वालों के डर से ही वह पहले उतर गई। खैर, संकल्प घर वापस आ गया। घर में वही वीरानी, अकेलापन उसे खाने को दौड़ता था। पर अब सृष्टि का ख्याल उसके साथ था और उसे इस अकेलेपन के एहसास से दूर रखता था। अब संकल्प घर लौटता तो चेहरे पर मुस्कान होती। घर में घुसते ही काका काका, एक बढ़िया सी कॉफ़ी पिला दो प्लीज़। हाँ बेटा, हाँ अभी लाता हूँ। संकल्प को खुश देखकर उन बूढ़ी आंखों में भी चमक आ जाती। संकल्प कमरे में आया तो एक पल को रुक कर अपने कमरे को निहारने लगा और सृष्टि और अपने भविष्य के सपने की कल्पना करने लगा। फिर अपने इस ख्वाब को सोच मुस्कुराने लगा। संकल्प का जी करता कि वह बाहर निकले और चिल्ला चिल्ला कर कहे कि उसे सृष्टि से प्यार हो गया है, पर उसके लिए तो सृष्टि की रजामंदी भी चाहिए थी। इसलिए संकल्प अपने जज्बातों को दुनिया के सामने नहीं लाना चाहता था। उसे इंतजार था तो बस सृष्टि के फोन कॉल का। उधर सृष्टि किसी तरह घर पहुंची तो उसकी जान में जान आई। सृष्टि बार बार पीछे मुड़कर देखने लगती कि कहीं संकल्प उसके पीछे पीछे तो नहीं आ रहा। अपने कमरे में ही सृष्टि पहुंची तब पीछे से एक बाहरी भरकम आवाज आई, वारी, तूने तो सीधा खजाने पर ही हाथ मार दिया। इसे छोड़ना मत। तुझ पर जितना खर्च किया है वह सारा एक बार में वसूल हो जाएगा। नहीं ताई, ऐसी बात नहीं है। ऐसे क्यों हकला रही है? और कोई गलती थोड़ी ना कर रही है। ऐसी बात नहीं है ताई, बहुत ही शरीफ और अच्छा लड़का है वो। एक जोर का ठहाका कमरे में गूंजा। री बावरी हो गई है क्या? और यह मत कहना कि तुझे उससे प्यार हो गया है। बहुत बड़े बाप की इकलौती संतान है। अपना काम पूरा करो और चलती बनो। लेकिन ताई, ताई कमरे से तब तक बाहर जा चुकी थी। सृष्टि बुत बनी वहीं खड़ी रही। सृष्टि ताई से ज़्यादा बहस नहीं कर सकती थी। आखिर उन्होंने ही उसकी जान जो बचाई थी। पर आज सृष्टि उस दिन को कोसती थी जब ताई ने उसकी जान बचाई। काश कि मैं उस दिन गाड़ी के नीचे आ जाती। काश कि मैं मर जाती, क्योंकि ताई उस दिन से आज तक उस एहसान की कीमत वसूल कर रही है। अब तो सृष्टि को अपनी जिंदगी बोझ लगने लगी है। ख्यालों की कोठरी से निकलकर सृष्टि अपनी दुनिया में लौटी तो एक बहुत बड़े फैसले के साथ। उधर संकल्प सृष्टि के कॉल का इंतजार करने लगा। उसे यकीन था कि सृष्टि उसे जरूर फोन करेगी। वो दिन भर अपने फोन को चेक करता रहा। इसी तरह 2 दिन बीत गए, लेकिन सृष्टि की कोई खबर ना मिली। संकल्प का दिल बैठा जा रहा था। उसकी हालत अजीब हो रही थी। रात को संकल्प बिना खाना खाए अपने कमरे में आ गया तो जाने क्यों आज फिर से वही अकेलापन संकल्प को महसूस होने लगा। उसे सृष्टि की फिक्र होने लगी। थोड़ी देर तक कमरे में चहलकदमी करने के बाद संकल्प चुपचाप सृष्टि से मिलने चल पड़ा। थोड़ी देर बाद वह उसी जगह पहुंचा जहां सृष्टि गाड़ी से उतरी थी। रात के 10 बज चुके थे, पर उस जगह लोगों का आना जाना लगा हुआ था। कुछ दुकानें ही खुली थी। उस जगह आसपास कोई मंदिर तो नहीं था, पर फिर भी बड़ी भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। वहां का माहौल उसे बड़ा अजीब सा लगा। वह गाड़ी से उतरा और गाड़ी का दरवाजा बंद कर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। कुछ लड़खड़ाते लोगों को देख उसने सोचा शायद आगे कोई वाइन शॉप होगी। चलते चलते वह वहां तक आ गया जहां सृष्टि उसकी आंखों से ओझल हुई थी, लेकिन उसे आसपास कोई बस्ती नहीं दिख रही थी। वह हैरान कि यहाँ से सृष्टि कहाँ गई होगी। कुछ मकान जरूर थे, पर वह भी अजीबो गरीब हालत में। संकल्प ने एक पान वाले से पूछा, भाई साहब, सृष्टि के घर जाना था।
पहले तो उसने उसे घूरा, फिर बोला, कौन सी सृष्टि? कोई सृष्टि नहीं रहती। हाँ, कम्मो, रानो, कोई और हो तो उनका पता बता सकता हूँ। संकल्प ने कहा, नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। और इतना कहकर भारी मन से वापस लौट आया। मन में हजारों सवाल और एक हलचल उसे परेशान कर रही थी। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। मोबाइल पर नजरें टिकाए वह बस सृष्टि के फोन का इंतजार कर रहा था, पर फोन नहीं आया। बहुत देर बाद उसे नींद आई और इसलिए सुबह उठने में देरी भी हुई। पर जैसे ही उसकी आंखें खुली, उसने तुरंत अपना फोन चेक किया, लेकिन उसे निराशा ही हाथ लगी। उसे डर लगने लगा, कहीं सृष्टि उससे कुछ छुपा तो नहीं रही, कहीं सृष्टि को कुछ हो तो नहीं गया। इन दोहरे विचारों में संकल्प पूरी तरह उलझा रहा। वह यह सब सोच ही रहा था कि उसका फोन बज उठा। वह तेजी से लपका। यह अनजान नंबर था, पर उसका दिल कह रहा था कि सृष्टि ही है। और इसी यकीन के सहारे उसने फोन रिसीव करते ही कहा, सृष्टि कहाँ हो, कैसी हो? उधर से आवाज आई, अरे इतना परेशान क्यों हो? घर पर ही हूँ, बताया तो था। और मैंने ये भी नहीं कहा था कि मैं जाते ही फोन करूंगी। संकल्प, हाँ सॉरी सृष्टि, वह पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। सृष्टि, क्योंकि तुम पागल हो। अरे मुझे क्या होगा, मैं ठीक हूँ, अपने घर में हूँ। संकल्प ने उसकी बातों को अनसुना करते हुए, सृष्टि तुम ठीक तो हो ना? सृष्टि बोलते बोलते ऐसे चुप हुई जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। फिर से बात संभालते हुए वो बोली, हाँ मैं ठीक हूँ, बस एक प्रॉब्लम है। संकल्प ने तुरंत से कहा, कौन सी प्रॉब्लम? मुझे बताओ, मैं अभी सोल्व कर दूंगा। सृष्टि, ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हारी याद आ रही थी। इतना सुनकर संकल्प का दिल खिल उठा। उसने आहिस्ता से कहा, सच सृष्टि? सृष्टि, संकल्प, सच। पूरा दिन तुम्हारे बारे में सोच रही थी। संकल्प, चल झूठी कहीं की। संकल्प ने प्यार से उल्हाना देते हुए कहा। तो सृष्टि बोली, नहीं संकल्प, सच्ची, मैं बहुत याद आई तुम। संकल्प, अच्छा, इतनी याद आई तो कहाँ थी? पूरे 3 दिन से परेशान हूँ। कल तो मैं वहां पहुंच भी गया, पर जाने कौन सी गली थी, जाने कौन सा रास्ता था, तुम्हारा घर नहीं मिला। सृष्टि चौंकते हुए, क्या? तुम वहां क्यों गए थे? संकल्प, तुम भी ना। ऐसी कौन सी आफत आ पड़ी थी जो तुम रात को वहां पहुंच गए? किसी को पता चलता तो? संकल्प, सॉरी सृष्टि, मुझे कुछ समझ में नहीं आया उस वक्त। तुम ठीक कह रही हो, मुझे नहीं जाना चाहिए था वहां। आइंदा से ध्यान रखूंगा कि मेरी वजह से तुम पर कोई भी आंच ना आए। संकल्प सृष्टि से कह ही रहा था कि फोन में से किसी की तेज आवाज गूंजी, कामचोर, मुफ्तखोर, और फोन कट गया। संकल्प समझ गया कि लगता है सृष्टि की ताई ने उसे बात करते हुए सुन लिया होगा। उसे सृष्टि की फिक्र परेशान करने लगी। उसे बहुत गुस्सा आया, और वो करता भी तो क्या करता। उसने सोचा कि सृष्टि ठीक कह रही थी। अगर किसी को पता चल जाएगा दोनों के बारे में तो सृष्टि को बहुत दिक्कत होगी। संकल्प का मन किया कि वो तुरंत जाए और सृष्टि को अपनी दुल्हन बनाकर ले आए, ताकि सृष्टि पर बस उसका हक हो, किसी ताई का नहीं। पर मजबूर था। उनकी प्रेम कहानी अभी अभी शुरू हुई थी, और सृष्टि भी अभी तक अपने दिल की बात खुलकर नहीं कह पाई थी। मैं जानता हूँ सृष्टि, तुम भी वही सपने देख रही हो जो मैं देख रहा हूँ। बस तुम एक इशारा कर दो, सारी दुनिया से लड़ जाऊंगा, पर तुम्हें अपना बना लूंगा। तुम नहीं जानती कितना प्यार करता हूं मैं तुम्हें। संकल्प तो ख्यालों में ही सृष्टि से अपने जज्बात जाहिर करने लगा। उधर सृष्टि के लिए मुसीबतें बढ़ने लगी। इस ताई ने फोन पर सृष्टि को संकल्प से बातें करते हुए सुन लिया था, और वह उसे धमका रही थी कि वह इस प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़े, बस प्यार का नाटक करे और संकल्प से ज्यादा पैसे वसूल कर सके। सृष्टि बहुत मुश्किल में थी। एक तरफ संकल्प का सच्चा प्यार, तो दूसरी तरफ ताई। सृष्टि एक बार संकल्प से मिलकर उसे अपने दिल की बात कहना चाहती थी। उसे बताना चाहती थी कि वह भी उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन ताई तो बस पैसों की भूखी थी। प्यार, मोहब्बत, दिल, ये सब उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था।
अगर सृष्टि उसके खिलाफ जाती तो दोनों की मुसीबतें और बढ़ जाती। सृष्टि ने तय किया कि वह संकल्प को सब बता देगी, फिर जो होगा देखा जाएगा। इधर ताई को भी ये खबर लग गई थी कि रात को कोई सृष्टि को पूछता हुआ यहाँ तक आया था, पर सृष्टि ने संकल्प का नाम नहीं लिया। अपने बेजान शरीर को दीवार के सहारे टिकाकर बंद आंखों से ही सृष्टि बोली, संकल्प, तुम नहीं जानते सृष्टि कौन है, क्या है, फिर भी मुझसे इतना प्यार किया। मैं इस प्यार को धोखा नहीं दूंगी, कभी भी, किसी कीमत पर नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। सृष्टि अजीब कश्मकश में घिरी है। एक तरफ संकल्प उसका प्यार है तो दूसरी तरफ ताई जैसी शख्सियत जो एक पल में उसकी खुशियां खाक कर सकती है। पर उसने तय किया कि वह अपने प्यार पर आंच नहीं आने देगी और संकल्प को सब कुछ बता देगी। वह दिन तो बीत गया पर रात कैसे कटी यह तो सृष्टि ही जानती है। अगले दिन वह सुबह ही उस कोशिश में लगी थी कि संकल्प से बात कर पाए, लेकिन उसे मौका नहीं मिल पा रहा था। थोड़ी देर बाद उसे यह अवसर मिल गया। उसने देखा आसपास कोई नहीं था और ताई थोड़ी देर पहले ही बाहर गई थी। उसने संकल्प को फ़ोन किया। उसका दिल बहुत घबरा रहा था, कहीं कोई सुन ना ले, लेकिन कहते हैं ना कि इश्क परवाह कहाँ करता है ज़माने की, कोशिशें कितनी भी कर लो उसे झुकाने की। घंटी लगातार बज रही है और उसकी बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। एक बार, दो बार, तीन बार। संकल्प कहाँ हो? फ़ोन उठाओ संकल्प, प्लीज़ संकल्प। सृष्टि की आंखें भर आई। वह बार बार दरवाजे तक जाती, फिर आकर खिड़की से झांकती, फिर आश्वस्त होती हुई मोबाइल देख झुंझुलाती है। ऐसे कौन से ज़रूरी काम में बिजी हो जो फ़ोन की घंटी भी सुनाई नहीं दे रही? क्या फ़ायदा ऐसे मोबाइल का जब ज़रूरत हो तो बात ही नहीं होती। मुझे पता है सो रहे होंगे कुंभकर्ण के जैसे। वह दबी आवाज़ में बुदबुदाई तो उसके माथे पर लकीरें उभर आई। गुस्सा बस जुबान पर था, पर दिल में तो फिक्र थी और आंखों में डर। वह अपना फ़ोन बिस्तर पर पटकने ही वाली थी कि फ़ोन की झंझनाहट उसे डरा गई। दरअसल फ़ोन वाइब्रेशन पर था और उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि अब संकल्प की कॉल आएगी, पर यह संकल्प का ही फ़ोन था, जिसे देख उसका डर भरी आंखों से खुशी की चमक भी आ गई। पर वह अपनी खुशी को दबाते हुए और बनावटी गुस्सा दिखाते हुए बोली, बड़ी जल्दी फ़ोन उठा लिया संकल्प। सॉरी सृष्टि, फ़ोन साइलेंट पर था और मैं सो रहा था। सृष्टि, तो महाराज जी अभी तक सो रहे हैं? ठीक है, तो फिर मैं जा रही हूँ। संकल्प, अरे अरे सृष्टि सुनो ना, मैं देर से उठता हूँ तो मेरी गलती नहीं। सृष्टि, अच्छा तो क्या मेरी गलती है? संकल्प, हाँ बिल्कुल तुम्हारी गलती है। वह तो मेरा दिल बड़ा है तो मैं तुमसे शिकायत नहीं करता। बातें करते करते सृष्टि दरवाजे तक गई और फिर खिड़की से झाँका और किसी को ना देख खुश होते हुए बोली, अच्छा बताओ तो ज़रा, इसमें मेरी गलती कैसे हुई? उधर से कोई आवाज़ नहीं आई। संकल्प, क्या हुआ? संकल्प, सृष्टि मेरी ज़िंदगी, मेरे घर आओगी हमेशा के लिए मेरी बनकर? संकल्प ने अचानक यूं पूछा तो सृष्टि को कोई जवाब न सूझा। संकल्प, वैसे तुम करती क्या हो सारा दिन? सृष्टि, कुछ नहीं, एक छोटा सा स्कूल है, वहाँ छोटी बच्चियों को डांस सिखाती हूँ। संकल्प, चलो यह भी अच्छा है। मैं तो इसलिए कह रहा था कि तुम आ जाती तो कम से कम मुझे टाइम से उठा तो देती, मुझे कुंभकर्ण की उपाधि तो ना मिलती। संकल्प ने सृष्टि की खामोशी तोड़ने की कोशिश करते हुए कहा, पर सृष्टि कैसे कहे कि हाँ मैं आना चाहती हूँ तुम्हारी दुनिया में, तुम्हारे घर में, तुम्हारी बनकर। कब से यही तो कहना चाहती थी। सृष्टि ने खुद को समझाया। संकल्प, सृष्टि कुछ तो बोलो। खुशी के मारे सृष्टि की आंखें छलकने लगी और वह बोली, हाँ संकल्प, मुझे भी तुम्हारी दुनिया में आना है, तुम्हारे संग रहना है हमेशा के लिए, पर पहले मेरे बारे में जान तो लो। संकल्प, सृष्टि तुम सृष्टि ही हो और अपना स्कूल चलाती हो, बताया तो था, और क्या जानना है? और मैंने तो बस सृष्टि से प्यार किया है। सृष्टि, वह सब तो ठीक है संकल्प, लेकिन
संकल्प लेकिन वेकिन कुछ नहीं। जितना जानना ज़रूरी था उतना जानता हूँ और जो नहीं जानता उसे जानना भी नहीं चाहता। और अब इस बारे में तुम कोई बात नहीं करोगी। सृष्टि चाह कर भी कुछ ना बोल पाई। अच्छा, तो फिर ये बताओ, तुम आ रही हो या नहीं? सृष्टि, हाँ, मुझे यहाँ से ले जा लो। अब यहाँ नहीं रहना है। यहाँ उसकी बात बीच में ही रुक गई। उसने कहा, शायद कोई आ रहा है संकल्प, कल शाम हाईवे पर मिलना, कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। और फ़ोन कट गया। मुझे ले चलो यहाँ से, कोई आ रहा है, ज़रूरी बात करनी है। संकल्प इन सारी बातों को जोड़ने की कोशिश करने लगा, पर उसकी समझ में नहीं आया। फ़ोन भी कट गया था और उसे लगा कि दोबारा फ़ोन करना ठीक नहीं है। पर वह इन सब बातों को एक किनारे करता हुआ इस बात से खुश हो रहा था कि आखिरकार सृष्टि ने उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लिया। उसने अपने दोस्त लकी को फ़ोन करके बताया और फिर बिना उसका जवाब सुने फ़ोन काट कर, काका, काका, कॉफ़ी नहीं पिलाई आपने? आज एक बढ़िया सी कॉफ़ी पिला दो गर्मा गर्म। काका, हाँ बेटा, अभी लाया। संकल्प के पापा संकल्प को खुश देखकर मुस्कुराए, मगर बिना कुछ कहे ऑफिस चले गए। काका कॉफ़ी लेकर आ गए। अरे वाह काका, बहुत सही समय पर आए हो, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। काका, अच्छा, ऐसी क्या बात है बेटा? संकल्प, कुछ नहीं काका, वैसे एक बात पूछूं? काका, हाँ हाँ पूछो। संकल्प, काका, जब हम किसी को अपना मानने लगते हैं तो उसके लिए क्या ज़रूरी होता है? उसका सच, उसका अतीत, उसके रुपए पैसे, समाज, या फिर कुछ और? काका संकल्प को यह सब कहते हुए बहुत ध्यान से देख रहे थे। जब संकल्प ने अपनी बात खत्म की तो मुस्कुराकर बोले, बेटा, रिश्ता वहीं दरक जाता है जहां हम उसमें सब कुछ पाने की आस लगा बैठते हैं। हमारे अपने साथ हो, बस यही बहुत है। क्योंकि कभी कभी तो अपनों की खुशी के लिए उनसे दूर भी जाना पड़ता है। संकल्प, काका, दूर जाने की बात मत किया करो, पहले ही मेरे कई अपने मुझसे दूर जा चुके हैं। यह कहते हुए वह थोड़ा उदास सा हो गया। काका बोले, अरे बेटा, जरूरी थोड़ी ना है कि हमेशा ऐसा हो। मैं तो दुनिया की बातें कह रहा हूँ। कॉफ़ी का कप अधूरा छोड़ संकल्प वहाँ से उठकर बालकनी में जा पहुँचा। समय काटे नहीं कट रहा था, पर वह बाहर अपने दोस्तों से मिलने भी नहीं गया। बस मोबाइल में सृष्टि की तस्वीर देखता रहा, जो उसने उसे बिना बताए चुपके से ले ली थी। रात लंबी हो रही थी और संकल्प की बेचैनी बढ़ रही थी, पर इंतजार के सिवा और कोई चारा नहीं था। तकिए को अपनी बाहों में भर कर वह सृष्टि से मिलने के सपने सजाने लगा। सृष्टि ने उसे मिलने बुलाया है, यह बात सोच सोच कर संकल्प का मन बुदबुदाने लगा। उसे ऐसा लगा कि यह रात उसकी जिंदगी की सबसे लंबी रात है। कभी बिस्तर तो कभी सोफा और कभी जमीन पर लेट जाता, पर उसकी इन हरकतों की खबर संयोगवश उसके डैड को लग गई। बेटे की कमरे की लाइट रात 2 बजे तक जलती देख वो कमरे में आ गए और उसे यूं फर्श पर लेटा देख, संकल्प, क्या हुआ? आर यू ओके? संकल्प हड़बड़ाते हुए, पापा, आप इस वक्त? हाँ मैं। और तुम इस वक्त जाग रहे हो, वह भी जमीन पर? सब ठीक तो है? संकल्प, जी डैड, सब ठीक है। वह उनसे नजरें चुराते हुए बोला तो अनुभवी पिता की आंखें उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश करने लगी। संकल्प, डैड, आप ऐसे क्यों देख रहे हो? आई एम ओके, बस नींद नहीं आ रही थी तो सोचा शायद नीचे लेटने पर आ जाए, बस। पर ऐसा कहते वक्त उसकी मिचती आंखों को देखकर भी अनदेखा करते हुए उसके पिताजी बोले, मुझे भी ऐसा लग रहा है, पर और कोई बात हो तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। आई नो, तुम्हारी उम्र में ऐसा अक्सर हो जाता है। संकल्प मुस्कुराते हुए अपने पापा के गले लगते हुए बोला, आई लव यू डैड, लव यू टू माई सन, बी हैप्पी। संकल्प के डैड चले गए, ये सोचते हुए कि संकल्प अपने प्यार में उन्हें जरूर मिलवाएगा। उधर संकल्प भी अपने डैड से बात करके काफ़ी रिलैक्स फील करने लगा।
वह वापस अपने बिस्तर पर गया और आंखें बंद कर सोने की कोशिश करने लगा और जल्द ही उसे नींद आ गई। सुबह 8 बजे, माय गॉड 8 बज गए। आज तो सृष्टि से मिलने जाना है। काका, काका, कहाँ हो? क्या हुआ बेटा? कुछ चाहिए क्या? संकल्प, काका 8 बज गए और आपने जगाया भी नहीं। काका, अरे बेटा, तो कौन सा देर हो गई, तुम उठो, मैं कॉफ़ी लाता हूँ। और यह कहते हुए वो मुस्कुराकर चले गए। संकल्प बिस्तर पर ही बैठे बैठे, काका सही तो कह रहे हैं, रोज कौन सा जल्दी उठ जाता हूँ। और सृष्टि ने तो शाम को मिलने को कहा है। ये सृष्टि बिना सुबह नहीं आ सकती थी? क्लास एक दिन के लिए बंद भी तो कर सकती थी। अरे बेटा, क्यों परेशान हो रहे हो? दिन भी बीत जाएगा। संकल्प, अरे काका, वह बस। अच्छा, डैड तो चले गए होंगे? काका, हाँ, पर गाड़ी छोड़ गए हैं। उन्होंने कॉफ़ी के कप के साथ गाड़ी की चाबी पकड़ाते हुए कहा। तो संकल्प खुशी से उछलते हुए, थैंक यू डैड, थैंक यू काका, यू बोथ ऑफ सो स्वीट। काका, ठीक है, लेकिन तुम्हें 1 घंटे के लिए ऑफिस बुलाया है, 11 बजे तक चले जाना। संकल्प, ऑफिस और मुझे, मैं क्या करूँगा वहाँ जाकर? काका, बेटा, अब यह तो वो ही जाने। और हाँ, उन्होंने कहा है कि ज़रूर आना है। संकल्प ने खुद को चादर से लपेटते हुए, डैड, इट्स नॉट फेयर। अब समझा आपने गाड़ी क्यों छोड़ी। कॉफ़ी पीकर संकल्प नहा धोकर तैयार हुआ और अपने डैड के ऑफिस पहुंच गया। संकल्प जब केबिन में पहुंचा तो देखा कुछ और लोग उसके डैड के साथ बैठे हैं। उसके पहुंचने पर उन्होंने सभी से संकल्प को ये कहते हुए मिलवाया, जेंटलमैन, माय सन संकल्प। और संकल्प, बेटा, यह हमारी कंपनी के शेयर होल्डर्स और स्पॉन्सर्स हैं। संकल्प ने मन मारकर मुस्कुराकर सभी से मुलाकात की। उसके डैड ने उसे अपना अपने उत्तराधिकारी के रूप में सबसे मिलवाया और इन सब में काफ़ी समय निकल रहा था। संकल्प की नज़रें बार बार घड़ी पर जाती। वो किसी तरह वहाँ से निकलना चाहता था। तभी उसके डैड बोले, संकल्प, अब तुम जाओ और अपना जो भी काम हो उसे कर लो। संकल्प मुस्कुराया, थैंक यू डैड, और ऐसे चला जैसे कोई उसे फिर से ना पकड़े। वह ऑफिस से निकलकर सीधा हाईवे पर पहुंच गया और गाड़ी एक किनारे खड़ी कर सृष्टि का रास्ता देखने लगा। ऑफिस से निकलकर संकल्प उसी जगह हाईवे पर आ गया जहां सृष्टि ने मिलने को कहा था। लेकिन अभी शाम होने में काफ़ी समय बाकी था, क्योंकि वो समय से बहुत पहले वहां पहुंच गया था। उसने घड़ी देखी पर कोई फ़ायदा नहीं, वक्त तो अपनी रफ्तार से ही चल रहा था। वो वहीं खड़ा तेज़ रफ्तार से भागती गाड़ियों को देखने लगा। हर किसी को कहीं न कहीं पहुंचने की जल्दी थी। जल्दी तो संकल्प को भी थी, पर कहीं जाने की नहीं, सृष्टि से मिलने की। हजारों ख्वाहिशें और अनगिनत शंकाएं उसे कभी खुशी तो फिर कभी परेशान करती। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं एक और पार्ट में। तब तक के लिए कमेंट करके बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लग रही है। यदि कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।